So the subject is computer, class 4th, chapter number 7, algorithm and flow chart. ये आपके लिए बिल्कुल ही न्यू चैप्टर है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट विल हेल्प यू इन योर फर्दर क्लासेस. ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको सिंबल्स और या कुछ पैराग्राफ चार्ट के फॉर्म में आपको दिए गए हैं जो कि आपको समझना है. ठीक है, ये आपके मैथ्स में स्पेशली और फिज़िक्स में जब आप 11th 12th में जाएंगे या आप मेरे ख्याल से हाई स्कूल में भी इसका आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेशन में. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में. सो देखिए क्या है कि कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन विच कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स इन सेकेंड्स. ठीक है, आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम को सेकेंड्स में सॉल्व करके देता है. ठीक है, एल्गोरिदम मीन्स यानी कि आपके मैथमेटिकल टर्म्स के क्वेश्चंस. ठीक है, इट गिव्स रिजल्ट वेरी एक्यूरेटली एंड फास्टली. ठीक है, एक्यूरेट देता है. ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक या कोई एरर नहीं होता है. एरर मीन्स गलती नहीं होती है कंप्यूटर से. बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस. वो काम तभी करेगा जब आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे. ठीक है, कुछ इनपुट उसमें दोगे तभी वो आगे काम करेगा फर्दर. ठीक है, कंप्यूटर इज़ नॉट हैविंग अ थिंकिंग कैपेबिलिटी. कंप्यूटर में सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है, अपने आप से क्वेश्चन नहीं बनाएगा. ठीक है, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे. ठीक, इट परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप. हाउएवर इफ द इंस्ट्रक्शंस हैव सम लिमिटेशन और रॉन्ग लॉजिक देन इट स्टॉप्स. ठीक है, ये काम करेगा स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, कोई आपने इसको इनपुट दिया है तो ये स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर काम करता है. और अगर आपने इसमें किसी तरह की कोई लिमिटेशन या रॉन्ग लॉजिक आपने इसको दे दिया कंप्यूटर को. ठीक है, जैसे कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर से आपने कुछ उल्टा सवाल पूछ लिया जो उसको नहीं पता है तो उसका आंसर नहीं कर पाएगा. ठीक है, समझ में आया. कभी आपने सुना होगा एलेक्सा के बारे में, सुना है आप लोगों ने, है ना. एलेक्सा जो डिवाइस होती है, आप उससे कुछ अटपटा सा सवाल करोगे तो वो बोल देगी आई डोंट नो दैट क्वेश्चन, मुझे ये नहीं पता. वो साफ आपको यही बोलेगी. ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है. बैठो अभी. ठीक है, एज इट कैन नॉट करेक्ट द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन बाय इट ओन. ठीक है, ये गलत सवाल को अपने आप ठीक नहीं करेगी. ठीक है, समझ में आया आपको. क्योंकि ये कंप्यूटर है जिसके अंदर क्या है, इसकी मेमोरी जो कि है लिमिटेड मेमोरी फीड है. ठीक है, गूगल ऐसा नहीं है. आपका जो गूगल सर्च इंजन है वो आपके गलत सवाल को भी सही करके आपको दिखाता है ना. ठीक है, स्पेलिंग कभी गलती हो जाए तो वो आपको सही करके दिखाता है. लेकिन कंप्यूटर में क्या है, उसकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है और क्या है, जितना उसके में उसको स्टोर करा गया है वो उतना ही आपको बताएगी. ठीक है, एल्गोरिदम इज दी राइटिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन सिंपल इंग्लिश. ठीक है, एल्गोरिदम क्या है, आपका स्टेप बाय स्टेप करने जाने वाला इंस्ट्रक्शन है जो कि इंग्लिश में आपको सिंपल इंग्लिश में आपको सॉल्व करके बताता है. वी कैन नॉट कन्वर्ट द एल्गोरिदम इनटू फ्लो चार्ट. हम एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. विच इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम. ठीक है, ये जो आपका फ्लो चार्ट है ये पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर के फॉर्म में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताया जाता है कंप्यूटर में. द फ्लो चार्ट हैव देयर ओन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स सच एज rhombus, rectangles, circles and ovals. These figures are connected with flow lines. ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक टर्मिनल लिखा हुआ है, टर्मिनल बॉक्स. ठीक है, ये जो कि दोनों ओर से ओवल शेप में है ना, ओवल शेप में है. उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगल शेप है जो कि क्या है, एक जिसको हम बोल रहे हैं प्रोसेसिंग बॉक्स. ठीक, फिर उसके बाद है ये डायमंड शेप का आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स. समझ में आ रहा है, ये हेल्पफुल होती है फ्लो चार्ट बनाने में. ठीक है, फिर उसके बाद देख रहे होंगे ये थोड़ा सा रोम्बस इसको बोलते हैं. ठीक है, जो ऊपर वाला है आपका इसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस, है ना. इसको हम बोलते हैं रोम्बस शेप. ठीक है, जिसका कि काम होता है इनपुट या आउटपुट बॉक्स इसको बोलते हैं. फिर उसके बाद क्या है आपका फ्लो लाइंस. ठीक है, फ्लो लाइंस ऊपर नीचे अगल बगल जाती हुई आपको दिखाई दे रही होगी ये. ठीक है, फिर उसके बाद है ये सर्कल है, इसको कि हम कनेक्टर बोलते हैं.
इसका इनका यूज़ कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स एंड प्रिंट दी रिजल्ट, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है कि कुछ आपको नंबर्स दे दिए गए हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए x y z आपको लिखा हुआ है, ठीक है। आप जिसकी जगह पे नंबर यानी कि 1 2 3 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो हम किस तरीके से कंप्यूटर्स को किस तरीके से समझता है वो देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले में क्या बना हुआ है आपका, ये ओवल शेप वाला शेप बना हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे थे, टर्मिनल, है ना, टर्मिनल बोल रहे हैं इसको हम। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। कंप्यूटर अपने तरीके से लिखेगा, आपको भी ये चीज़ लिखना है, स्टार्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं रोम्बस शेप है ना। रोम्बस का क्या काम होता है, इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट हमने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कि हमने उसको क्या दिया, रीड करने के लिए एक्स वाई जेड, यानी कि क्या करने के लिए एक्स वाई जेड हमने उसको दिया, 3 हमने इसको डिजिट दिए कंप्यूटर को काम करने के लिए, तो इनपुट हुआ ये, ठीक है। हमने उसको कुछ दिया, तो इनपुट का शेप क्या है, रोम्बस है ना, सबको दिख रहा है, रोम्बस शेप। फिर उसके बाद क्या है, नीचे देखेंगे रेक्टेंगल शेप में क्या है, क्या काम है कंप्यूटर का, प्रोसेसिंग बॉक्स, क्या है, प्रोसेसिंग बॉक्स, जिसमें कि क्या करना है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको काम करना है कंप्यूटर को अब, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है उन डिजिट्स को, x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। फिर उसके नीचे देखेंगे प्रिंट मल्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मल्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, प्रिंट रिजल्ट होगा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपका रोम्बस शेप आएगा, समझ में आ रहा है। वहाँ पर क्या लिखा है, रोम्बस शेप का 2 काम है, इनपुट एंड आउटपुट, है ना। तो ये आपका रोम्बस शेप का और भी क्या काम हो जाएगा, आउटपुट। ये इसने क्या कर दिया, अब मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक्स वाई जेड को, फिर आउटपुट आपको दिखाई दिया, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आखिरी में फिर से वही ओवल शेप वाला आ गया आपके पास स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, स्टॉप वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार्ट और स्टॉप दोनों के लिए काम करेगा, समझ में आ रहा है, ओवल वाला, ठीक। ये आपका हो गया सॉल्यूशन।